दिसंबर के दमदार प्रदर्शन ने अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार तेजी के दावों पर मुहर लगा दी है। जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देश की इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है और जो रोजगार देने में सबसे आगे रहता है, उसमें लगातार तीसरे महीने रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सेहत का सटीक अनुमान बताने वाला मैन्युफैक्चरिंग PMI दिसंबर में 56.4 पर रहा। इसके पहले नवंबर में ये 56.3 था। यानी फेस्टिव सीजन बीतने के बाद इकोनॉमी के सुस्त होने का जो डर था वो खत्म हो गया। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में PMI में भले ही मामूली सुधार हुआ है, लेकिन राहत ये है कि ग्रोथ बनी हुई है। दरअसल अब तो वैक्सीन के आने से कोरोना का कहर दिनों दिन कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग PMI के 50 से ज्यादा होने का मतलब तेजी माना जाता है। इसके 56 के पार पर बने रहने के मायने है कि मैन्युफैक्चरर्स एक बार फिर से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। इन्वेंट्री बढ़ने की वजह से कच्चे माल की खरीदारी और प्रोडक्शन में भी तेजी आई है। इसी के बूते दिसंबर में रिकॉर्ड GST कलेक्शन ने भी इकोनॉमी में तेज रिवाइवल होने का भरोसा बढ़ा दिया है। GST का जो दिसंबर महीने का जो कलेक्शन है कि जब से GST शुरू हुआ तब से अब तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। 1,15,000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन है। तो इसके हम लोगों ने जो एक अंदाज लगाया है, उसका एक मुख्य कारण ये दिखता है कि इकोनॉमी तो एक रिकवरी पाथ पे है और थोड़े से अब ज़्यादा गति से अब हमारा इकोनॉमी रिकवर कर रहा है। और दूसरा एक जो और कारण है कि हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में सिस्टम लेवल पे काफ़ी हमने जो चेंजेस किए, जिसके कारण कि कुछ जो लोग कुछ ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते थे उन पे कुछ रोक लगी है और जो लोग हमारे सिस्टम को मिसयूज कर रहे थे उन पे कुछ रोक लगी है। GST लागू होने के बाद से दिसंबर में अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ है। दिसंबर 2020 में 1,15,174 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ। अब तक सबसे ज्यादा GST कलेक्शन अप्रैल 2019 में 1,13,886 करोड़ रुपए का था। इसके साथ ही ऑटो सेक्टर ने भी दिसंबर में बिक्री के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। मारुति सुजुकी ने दिसंबर में कुल 1,60,226 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल दिसंबर के मुकाबले 20.2% ज्यादा है। हुंडई की बिक्री 25% बढ़कर 47,400 यूनिट्स रही। हालांकि नौकरियों के मामले में दिसंबर का महीना भी कमजोर रहा। ये लगातार 9वां महीना है जब जॉब की ग्रोथ कमजोर हुई है। IHS मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को शिफ्ट में रखने की सरकार की गाइडलाइंस और अच्छे स्टाफ न मिलने की वजह से कर्मचारियों की संख्या घटी है। हालांकि ये गिरावट दिसंबर में कुछ कम हुई है। कोरोना के मामले बीच में बढ़ने के बावजूद इकोनॉमी में तेजी जारी रहने से अब ग्रोथ की जल्द पटरी पर आने की उम्मीद है। तो अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, हमारे जो RBI हैं, इन सब लोगों ने हमारे इकोनॉमी के बारे में सभी सेक्टर्स की स्टडी करने के बाद सब लोगों ने अपना अपना एक एस्टीमेट दिया है। सभी अगर एस्टीमेट्स को देखें, एग्जैक्ट नंबर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक ब्रॉड एक ट्रेंड हम दिख रहा है कि जितना कंट्रैक्शन हम पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था आज से 4-5 महीना पहले, उसके अनुपात में अब कंट्रैक्शन कम होगा और इस साल हम थोड़ा सा उससे बेहतर रहेंगे। इसके साथ ही इंपोर्ट भी कई महीनों के बाद पहली बार दिसंबर में बढ़ा है। अब अगर वैक्सीन से कोरोना को जल्द कंट्रोल कर लिया गया और टूरिज्म, एविएशन समेत हॉस्पिटैलिटी जैसे कमजोर सेक्टर्स भी पटरी पर लौट आए तो इकोनॉमी प्री कोविड स्तर से कहीं ज्यादा आगे निकल सकती है।